जी ठाकुर एक दिन पार्लर में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आए थे प्रफुल्ल कुमार बनर्जी दा। वो पेशे से जज हैं और उनके दामाद स्मृति कंठ दा, और वहाँ बैठे हुए थे अध्यापक अनिल सरकार दा, डॉक्टर बन बिहारी घोष दा, और ठाकुर जी के जो अनुलेखक हैं प्रफुल्ल दा वहाँ बैठे हैं। ठाकुर जी से पूछते हैं, ठाकुर नाम करने से क्या होता है? ठाकुर जी इस बारे में बताते हुए अपने जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात सुन चुके हैं, नाम और नामी अभेद हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो नाम हो, मेरा जो नाम है, मेरा नाम बोलते ही मेरा जो चेहरा है वो सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर भगवान श्री कृष्ण की बात करें, नाम के साथ साथ उनका जो चेहरा है वो सामने आ जाता है। ठाकुर जी यही बोलते हैं कि जो नाम है, दो प्रकार के ये नाम होते हैं। एक नाम पिता माता के द्वारा रख दिया जाता है और एक नाम व्यक्ति के सुकर्म के द्वारा उस कर्म के प्रतिदान स्वरूप जो उनको प्राप्त होता है समाज से, वो कर्म का नाम है। तो ये जो पुरुषोत्तम जब धरा पे आते हैं, उनका भी एक जो भौतिक जगत का नाम है वो तो रख दिया जाते हैं जब रक्त मांस संकलित देह धारण करके आते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो नाम जो बीज हैं, उस बीज का साकार रूप होते हैं वो पुरुषोत्तम। और वो बीज स्वरूप जो नाम है वो नाम बाद में सभी मनुष्य के बीच में सतनाम के रूप में उसका वो दिया जाता है। मूलतः ये जो नाम है ये सबसे बड़ा एक चाबी है। हमारी जीवन की जितनी विषमता, अज्ञानता, अंधकार, दुख, कष्ट, दरिद्र, ये सारी चीज को विध्वस्त करते हुए, परास्त करते हुए इसमें विजय प्राप्त करना, उसके लिए ये नाम चाबी का काम करते हैं। और ये नाम रूपी चाबी जब हमारे पास होते हैं, को नामाग्नि से ये सारे नेगेटिव जो शक्तियां हमारी जीवन गति को अवरुद्ध करने के लिए आती हैं, सबको ध्वस्त कर देती हैं। ठाकुर जी नाम की महिमा को बताते हुए कहते हैं, एक बार मैं देखा था एक चींटी मरा हुआ पड़ा था और मैं उसको देखकर नाम करना शुरू किया। उस चींटी की ओर देखते हुए बाद में वो चींटी फिर चलने लगी। एक बात और ठाकुर जी बोलते हैं, एक जो लैट्रिन वगैरह में जो कीड़े होते हैं, बड़े बड़े जो कीड़े होते हैं, उस कीड़े का कोई दूसरे कीड़े या जीव जंतु उसे खा गए थे, वो एकदम मरा हुआ पड़ा हुआ था। ठाकुर जी उससे देखकर, हिमायतपुर पावना की बात है, देखकर ठाकुर जी नाम कर रहे थे। नाम करते करते फिर वो जो कीड़े हैं वो चलने लगे। इस तरह ठाकुर जी एक बार कह रहे हैं
ठाकुर जी शौच कार्य में जाते हैं और वहाँ बैठ करके एक डाली की ओर नाम करते हुए देखते रहते हैं और वो डाली वहाँ से टूट के नीचे आ जाती है। ठाकुर जी एक बार नाम करते करते घर से बाहर जाते हैं। एक भाटी का पेड़, जो बंगला में भाटी उसको बोला जाता है, उस पौधे को जब उन्होंने पकड़ लिया तो वो पौधे मुरझा जाते हैं। तो ठाकुर जी यही कहते हैं कि जब हम लोग नाम करते हैं, उस बीज नाम को जब करते हैं तो हमारे शरीर में एक स्पंदन होता है और स्पंदन स्वरूप एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक ताप उत्पन्न होते हैं। और वो जो एनर्जी, वो जो ऊर्जा होती है, वो जो ताप होते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर प्रवेश किए नकारात्मक शक्तियों को सब भस्मसात कर देते हैं और जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। नाम हमारी जीवन की सारे नकारात्मक शक्तियों को परास्त कर देते हैं। नाम करने से हमारी जो ग्रहण क्षमता है, शार्पनेस ऑफ माइंड, ये धीरे धीरे बढ़ जाती है। ये नाम करने से हमारी एकाग्रता में वृद्धि प्राप्त होती है। इस नाम का महिमा अनंत है। ये संपूर्ण जगत नाम रूपी बीज से ही ये अपने अस्तित्व में आए हैं, अपने स्वरूप में आए हैं। अर्थात ये नाम का जो स्पंदन है, निरंतर सता ही जगत के जितने भी दृश्यमान वस्तुएं हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, सभी में इस नाम का स्पंदन है। और उस नाम स्पंदन के वजह से ही वो जीवन है और बचना बढ़ना भी संभव होता है। नाम ये हमारी जीवन की वो पूंजी है जिस नाम से इस शरीर बना है। उस नाम का बारंबार स्मरण मनन करने से हमारी इस देह के जो प्राण हैं, इस देह के अंदर जो शक्ति है, जो स्पिरिट है, हम उस स्पिरिट के स्पंदन को जान पाते हैं। तभी हम जान पाते हैं उसकी उपस्थिति को। इस नाम के माध्यम से भी हम आत्म साक्षात्कार की जो यात्रा है, वो यात्रा संपन्न हो पाती है। लेकिन इस नाम को करने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, वो है मन। और मन को निर्मल जब तक ना किया जाए, एकाग्र जब तक ना किया जाए, तो नाम का आनंद जो है हम